तो चलिए बात करेंगे कि आपकी एनर्जी, साथ ही साथ 6 पोर्टल में आपके पार्टनर की एनर्जी किस तरह की रहने वाली है या रह रही है। कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई, कुछ बातें, वादे, इरादे, समथिंग कुछ मिस तो नहीं हो गया है। अगर कुछ ऐसा है, जी हाँ, आज के लिए एक बड़ी खुशखबरी आपके लिए है। अगर आप थोड़ा सा फ्री डिस्काउंट चाह रहे हैं तो 6 पोर्टल से, यानी कि 6 पोर्टल अभी ये आज शाम से खत्म हो जाएगा। इसके बाद से यानी कि 7 जून से लेकर 12 जून तक आपको टैरो रीडिंग, कंसल्टेशन एंड एस्ट्रोलॉजी की 3 सर्विसेज में आपको डिस्काउंट मिलता है। कब, कहाँ, कितना, तो ये जानने के लिए स्क्रीन पे दिखाए नंबर पर मैसेज करें, यानी कि व्हाट्सएप मैसेज। तो बिना देर किए चलते हैं और जानते हैं, साथ ही साथ गाइडेंस भी ले लेते हैं यूनिवर्स की आपके लिए। चलें। 6 पोर्टल के बाद की आपकी एनर्जी किस तरह की है। आपके यहाँ हो सकता है कि आप आउट ऑफ इंडिया रहते हों, तो आपकी एनर्जी का भी पता चल जाएगा आपको, मतलब कि आपको 6 पोर्टल आपका वहां पर अब हो रहा होगा। यस, आपके पार्टनर की एनर्जी किस तरह की है। पेंटिकल्स, ये जो एनर्जीज हैं, ये कहीं ना कहीं एडिक्शन वाली भी एनर्जी है और सेक्सुअल एनर्जी भी दिखाई देती है। इंटीमेसी चेक इन भी कर लेते हैं आज। ओके। और आपके जो पार्टनर हैं उनको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इस तरफ क्यों चला जा रहा हूँ, मैं बार बार आपकी तरफ क्यों आ जाता हूँ, ऐसी बात है। फर्स्ट कार्ड जो है पेंटिकल्स का है। हो सकता है आपके पार्टनर जो हैं अर्थ साइन के हों। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन हो सकते हैं, यानी कि वृषभ, कन्या, मकर राशि के हो सकते हैं, या उनका लग्न राशि ये हो सकता है। आप हो सकता है कि कैप्रिकॉन हो। मेन चीज ये आई हुई है यहाँ। आपकी एनर्जी क्या है। आपके पार्टनर की तो है, आपके लिए काफ़ी एडिक्टेड हैं, लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं किस तरह से आपको अप्रोच करूं। ऐसा किस तरह से अप्रोच करूं, ये वाली बात। आपकी एनर्जी द फूल, द हायरोफेंट। आपकी एनर्जी में भी कुछ ऐसा दिखता है कि आप काफ़ी बैलेंस होने की स्थिति में है। यस, कप्स की एनर्जी है। देखिए, प्रिंसेस ऑफ कप्स की एनर्जी है, जो कि ये बता रहा है कि मैं काफ़ी बैलेंस्ड हूँ। मैं चाहे अकेली हूँ या अकेला हूँ, लेकिन मैं अपने आप को काफ़ी बैलेंस करने की कोशिश में हूँ। क्यों? क्योंकि आपका पार्टनर किसी और के लिए शायद आपको छोड़कर गए हैं। दे चूज समवन एल्स ओवर यू, और आपको ये बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। और इतना ज़्यादा हर्ट होने के बावजूद भी आप अपने आप को काफ़ी कूल एंड काम डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। द हायरोफेंट कार्ड है। हो सकता है कि आप में से भी कोई अर्थ साइन के हों, वही टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। यहाँ पर बात ये आ रही है, नॉट ओनली ज़ोडिएक साइन की बात नहीं है, सिर्फ लग्न राशि की बात नहीं है, यहाँ पर फीलिंग्स की बात है। आपका जो पार्टनर है सेक्सुअली अट्रैक्टेड है, लेकिन आपको ये लग रहा है कि बहुत कुछ झूठ बोल के तुम चले गए हो। नॉट ओनली आपके साथ, बल्कि हो सकता है उनको कई तरह के एडिक्शन भी हों। आप ये सोचते हो अगर मुझसे प्यार है तो फिर इधर उधर क्यों जाते हो, ये वाली बात आपको बहुत ज़्यादा खाई जाती है। और इसी वजह से आप काफ़ी बैलेंस करने की कोशिश में हैं। आपको एक्चुअली ना झूठ पसंद नहीं है। आपको झूठ पसंद नहीं है। आपका पार्टनर किसी और के साथ गया है, रह रहा है, आपने कहा चलो ठीक है जी, रहो जैसा आपको ठीक लगता है, लेकिन आपको झूठ पसंद नहीं है। आपके अंदर वही चीज़ साल रही है आपको कि मैं क्या करूं, मैं कैसे इससे सच उगलवाऊं। बार बार आप सच उगलवाने की कोशिश में हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अब आपने हार मान ली है, ऐसा दिखता है। बस भाई, और मुझे सच नहीं उगलवाना, जो जैसा है मुझे पता है कि सच क्या है। तो आप कोशिश कर रहे हैं कि मैं ईश्वर की राह पर चलूं, ऐसा मतलब सरेंडर कर दूं, सरेंडर की स्टेज। ट्विन फ्लेम जर्नी में भी आप हो सकते हैं, है ना। ट्विन फ्लेम जर्नी में भी आप हो सकते हैं, ये बात है। काफ़ी स्ट्रक्ड एनर्जी आपके पार्टनर की दिखती है। बॉटम ऑफ द डेक की बात करें तो एनर्जीज स्ट्रक्ड है। इधर उधर क्यों जाते हैं फिर। सेक्सुअल एनर्जी को भी देख लेते हैं। वो आपके लिए काफ़ी एडिक्टेड फील करते हैं, तो उनकी सेक्सुअल एनर्जी किसी और के साथ भी है क्या, या आपके साथ क्या है, ये भी देख लेते हैं।
एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। आप दोनों के बीच में अगर कुछ अच्छा रहा, एक अच्छा सेक्सुअल बॉन्ड रहा, तो फिर ये बहुत अच्छी बात रही और वो उस चीज़ को मिस करते हैं, याद करते हैं। लेकिन इसके बीच में कुछ ब्लैक मैजिक समथिंग भी है। आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ स्वॉर्ड्स भी है, नाइफ भी है, कील भी है और सिजर्स भी है, कैंची। यानी कि कोई ना कोई है जो आप दोनों के एक लविंग बॉन्ड को देखकर खुश नहीं है। साइड में एक टेबल पर इस तरह से रखा हुआ है, तो इट मीन्स कोई है जो इस बॉन्ड को देखकर खुश नहीं है। अब जबकि 4 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है कि बहुत अच्छा आप दोनों का रिलेशनशिप रहा, आप दोनों ने अपनी इस इंटीमेसी को बहुत अच्छे से एंजॉय किया। लेकिन अभी हम ये देखते हैं, पहले मैं पास्ट का ही देख लेती हूँ। किंग ऑफ सॉर्ड्स की भी कार्ड है। बहुत कुछ कहा सुना गया है, उन्होंने अपनी मर्जी ज़रूर चलाई है, लेकिन कोई थर्ड पार्टी ज़रूर है जिसने इस चीज़ को भांप लिया था कि आपका और उनका कनेक्शन बहुत अच्छा चल रहा है, और इसी वजह से उन्होंने कुछ समथिंग नेगेटिव किया है। देखिए यहाँ पर भी है, सीजर्स का कार्ड है। एक टेबल पर दूर सीजर्स रखी हुई है और ये मैग्नेटिक पुल वाली बात भी जो हम करते हैं, तो मैग्नेट भी रखा हुआ है। कोई आपको कितना ही दूर करने की कोशिश करे, लेकिन फिर भी आपको डेस्टिनी मिला ही देती है। डेस्टिनी आपको मिला ही देती है। आपको, आप दोनों के बीच में जो फिजिकल इंटीमेसी हुई है उसके वजह से कोई ना कोई जेलस पार्टी है। जेलस पार्टी कोई मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, जो कि आप दोनों के इतने प्यारे बॉन्ड को, आप दोनों के स्पार्क को सह नहीं पा रहा है। अच्छा, ये तो हुई सिचुएशन और पास्ट की बात। आपका पार्टनर आपके लिए इस समय में क्या सोचता है? वही बात है कि वो यही सोचता है कि मैं कुछ भी करके मैं वापस क्यों आ जाता हूँ, मैं बार बार तुम्हारे ही बारे में क्यों सोचता हूँ, मैं बार बार ये पास्ट में जो तुम्हारे साथ बिताया वही क्यों देखता हूँ, मैं बार बार किसी और में तुम्हें ही क्यों खोजता हूँ, मैं बार बार तुम्हारे साथ जो इंटीमेसी है वो किसी और में मुझे क्यों नहीं मिलती, ये वाली बात दिखाई देती है। तो आप देखिए यहाँ पर बर्ड है, कुछ बर्ड बात हो रहा है और बर्ड जो है, लेकिन वो स्पैरो है। यहाँ पर आपका जो माइंड है काफ़ी चैटर कर रहा है अंदर ही अंदर, मुझे झूठ सहन नहीं, बार बार आप ये बोलते हैं मुझे धोखा दिया गया है। ये अंदर ही अंदर ये बातें आपको कौंध रही हैं, तकलीफ दे रही हैं, आपके रिश्ते को काट रही हैं। आपको ये भी मालूम है कि थर्ड पार्टी कौन है, किस वजह से ये हुआ है, या नेगेटिव एनर्जी भेजी गई है, या ब्लैक मैजिक किया गया है, या कुछ र्यूमर फैला के आप दोनों के रिश्ते को कट किया गया है। लेकिन मैग्नेटिक पुल इस तरह का है कि कहीं ना कहीं आपको उनका नाम दिखाई दे जाता है, कोई स्क्रीन पे, कहीं समथिंग, किसी और पर, किसी पिक्चर में। आप सोच रहे हो चलो छोड़ो यार, लेट इट गो, अब नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, कोई बात नहीं करनी, अब तक जितना क्लिंगी बन गए, कोई मैसेज नहीं, कुछ नहीं, कोई उसके लिए भी मैंने कोई प्रोटेक्शन नहीं करनी। पहले आपने अपने पार्टनर के लिए बहुत कुछ किया, बहुत कुछ, टैरो, एस्ट्रोलॉजी, मतलब क्या नहीं किया, और काफ़ी पैसे भी वेस्ट किए हैं, ऐसा दिखाई देता है। लेकिन अब आप कंटेंटेड हैं, आप कह रहे हैं कि उसका अपना जेंडर अलग, उसकी अपनी बॉडी अलग, उसका परिवार अलग, उसकी अपब्रिंगिंग अलग, उसकी सोच अलग, सोल ही तो जुड़ी हुई है ना। तो सोल से तो मैं कनेक्टेड हूँ, मैं मेन तो भगवान को ध्यान लेती हूँ, ठीक है। तो ठीक है, पास्ट की बातें हैं, पास्ट की अच्छी यादें मेरे पास हैं, उनके सारे ही मैं आगे लाइफ को स्पेंड कर सकता या कर सकती हूँ, ऐसा है, ये आपकी सोच है। लेकिन आपका पार्टनर यही कह रहा है, हैंड रिटन कार्ड भी देख लेते हैं कि ऐसा क्या है हमारे बीच में जो हम चाहकर भी अलग नहीं हो पाते हैं। आई एम गोइंग टू रिलीज माई बैड कर्मास। हाँ, गलत कर्मा उन्होंने किए हैं, उसको रिलीज करने की कोशिश में है वो। उन्होंने कोई योगा क्लासेस वगैरह भी ज्वाइन किया है और अपनी एनर्जेटिक फ्लो में आने की कोशिश में है। मैं अपने ब्लॉक्स को भी दूर करने की कोशिश में हूँ। हो सकता है कि आपसे वो कुछ पूछ रहे हो कि भाई ये क्या होता है, कैसे होता है, कैसे करें। आई हैव लर्न सो मच फ्रॉम यू, मैंने तुमसे बहुत कुछ सीखा है, ऐसा आपका पार्टनर कहता है। कार्मिक टू सेल्फ, यस, थर्ड पार्टी ज़रूर थी जिसकी वजह से आपको लगा कि आपका जो पार्टनर है छीन लिया गया है, और आपका पार्टनर ही आपको झूठ बोल रहा है, नफरत कर रहा है। ऐसा उसने कभी नफरत जैसा कभी कोई वर्ड नहीं किया मेरे साथ, कोई एब्यूसिव वर्ड नहीं किया, लेकिन अब क्यों कर रहा है। तो इसके बीच में कार्मिक पार्टी है। तो कार्मिक, वही मैं कह रही हूँ, जब मैग्नेटिक पुल आपको दोबारा से मिला ही देता है, तो कार्मिक अपने आप से क्या कह रहे हैं, विच क्राफ्ट एंड ब्लैक मैजिक से कुछ टाइम तो मैंने कंट्रोल कर लिया, बट डिवाइन फेमिनाइन, यानी कि जो आप एनर्जी देख रहे हैं, मेल फीमेल आप कोई भी हो सकते हैं,
कितना ही टाइम हो सकता है सेपरेशन को, कितना ही टाइम हो सकता है आपके मिलने को। तो जो भी कुछ सिचुएशन है, आप डिवाइन फेमिनाइन है, तो वो ये कह रही हैं कि कह रहे हैं कार्मिक जो भी है कि डीएफ तो लगता है अब काबू की नहीं रही है, अब मैं अपनी खुशी किस में ढूंढूं। मतलब जो आप दोनों के बीच में जो कार्मिक रोल प्ले कर रहे थे, नेगेटिव रोल प्ले कर रहे थे, वो अब तड़प रहे हैं कि अब किसको ढूंढें। मज़ा आ रहा था इन दोनों को तंग करने में, दो लव बर्ड्स को जुदा करने में बड़ा मज़ा आ रहा था। यहाँ देखे ना आपने, इतने सीजर्स हैं, इतना ये सोर्ड्स है, नाइफ है, कील है, थ्रेड है, ये क्या किस में यूज़ होता है? ये वुडू क्रिया या इस तरह की नेगेटिव एनर्जी को या विच क्राफ्ट में यूज़ होता है, ये किया गया है। लेकिन हो सकता है कि आपने इन्हीं दिनों में, अब 6-6 पोर्टल है, वही मैं कह रही थी कि 6-6 पोर्टल से पहले पहले आप लोगों का ये ज़रूर एंसेस्टर हीलिंग, अपनी चाइल्डहुड हीलिंग और अपना ब्लैक मैजिक कटिंग अपना या अपने पार्टनर का ज़रूर आपने किया कराया होगा। अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है। इसी वजह से ये कार्मिक जो है ना अपने आप में परेशान है, आपको लेकर परेशान है। सरप्राइज कार्ड से देख लें आपके लिए क्या सरप्राइज है। कोई भी कार्ड निकाल लूं, देखते हैं आपका पार्टनर आपके लिए इस टाइम में क्या सोच रहा है। लव कार्ड्स आपके लिए क्या सोच रहा है? यस, यू आर माइन एंड आई विल ऑलवेज बी योर्स टुडे, टुमारो एंड फॉरएवर। अच्छा जी, हमेशा ही तुम मेरे ही हो, आज भी, कल भी और आगे भी। तो फिर आ क्यों नहीं जाते? आप यही सोच रहे होंगे है ना, आप यही सोच रहे हैं, लेकिन क्या करें, नहीं आ रहे तो देखी जाएगी, आगे कुछ ना कुछ तो है लाइफ में। तो आपके लिए ऑनर योर अग्रीमेंट। आप दोनों जो अग्रीमेंट करा के लाए हैं ना पास्ट लाइफ से, उस अग्रीमेंट को ऑनर करें। मिशन इन मोशन, आपका जो मिशन है वो एक सही दिशा में चल रहा है, सही दिशा में चल रहा है। एंटर योर वॉर्टेक्स, आप अपने वॉर्टेक्स में आ चुके हैं। वॉर्टेक्स इज दिस, जितना भंवर बनना था बन लिया, जितना भागना था जिसके पीछे भाग लिया, चेज करना था, क्लिंगी बनना था, भाग भाग के थक गए। अब आप अपने वॉर्टेक्स में आ गए, आपकी दुनिया आप है। आप समझ चुके हैं मैं हूँ, बस मैं ही हूँ, अब मुझे अलाइन होना है। अलाइनिंग विद इनफाइनाइट अबंडेंस। लव इनफाइनाइट की तरफ से भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं कि अलाइनिंग विद इनफाइनाइट अबंडेंस। अबंडेंस होता है प्रचुर मात्रा में आपको सब कुछ मिलना, एक प्रेम, एक जॉब या समथिंग, पैसा, जितना भी आप चाह रहे हैं, नेम फेम ब्यूटी, जो भी आप चाह रहे हैं, अपना माइंड बॉडी सोल एंड इमोशंस के लिए। एंड इमोशंस के लिए क्या? पीसफुल माइंड, पीसफुल माइंड की चाहत है। तो न्यू मून फुल मून पर आप कुछ ना कुछ मेडिटेशन करते ही हैं, नहीं करते तो करना शुरू कर दीजिए अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं मेरे चैनल पर और इस वीडियो के माध्यम से। तो 7-7 का भी कार्ड है। नेक्स्ट जो 7 पोर्टल आएगा ना, 7-7 पोर्टल, उसमें तब तक आप अपना सारे कर्मा हील कर चुके होंगे। हील अबैंडनमेंट, अ टाइम टू फॉरगिव। इस समय में जो भी आपको ये लग रहा है ना कि अरे इन्होंने मुझे छोड़ दिया था, मैं परित्यक्ता हूँ, मुझे छोड़ दिया, समथिंग, मुझे धोखा दिया, वो हर्ट वाली फीलिंग वो निकल जाएगी, वो आपकी पक्का निकल जाएगी 7 पोर्टल से पहले पहले। और अगर निकल चुकी है तो बहुत ही अच्छा, क्योंकि ये टाइम है अपने आप को माफ़ करने का और साथ ही साथ दूसरे को भी या अपने पार्टनर को माफ़ करने का। 2 कार्ड्स यहाँ से भी ले लेते हैं ताकि ये आपकी रीडिंग कंप्लीट हो जाए। लास्ट जो है ये आपका निकल कर आता है, एवरी डॉन इज अ न्यू बिगिनिंग, अ टाइम टू स्टार्ट ए न्यू स्टोरी। जी हाँ, एक नया स्टोरी लिखने के लिए आप तैयार रहिए। कुछ न्यू बिगिनिंग आपकी ज़रूर है, कुछ खत्म होता है, कुछ बिगड़ता है, तो कुछ नया ज़रूर शुरू होता है, सेम पर्सन के साथ भी या न्यू पर्सन के साथ। द मैन हु रिमूव्स ए माउंटेन बिगिंस बाय कैरिंग अवे स्मॉल स्टोन्स। यस, छोटे छोटे नेगेटिविटी को दूर करते करते ही आप एक बड़े मुकाम तक पहुंचेंगे, और ये पहुंचना आपके लिए ज़रूर है, ज़रूरी भी है, और ये होगा भी। और अगर आप अचीव कर चुके हैं तो कमेंट करके बताइए और दूसरों को भी हील करने की कोशिश कीजिए। आज के लिए इतना ही। 6-6 पोर्टल की आपको बधाई, और 7-7 पोर्टल से पहले पहले आप ज़रूर मुझे ये ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि हाँ, आपकी ये वीडियो देखी थी और हम अपने ही वॉर्टेक्स में आ गए हैं, हम अपने आप को हील कर चुके हैं, हमें बहुत सारा अबैंडनमेंट मिला था, लेकिन अबंडेंस अब हमें हमारे हाथ में आ रही है, हम अपने आप में कूल हैं और हमारे कार्मिक अपने आप ही दूर चले जा चुके हैं। ये मुझे बताइएगा, ठीक है? थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।